हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूक्लियस एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर, जहां मेरा नाम है अंकित और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्वेल्थ का फिजिक्स। और ट्वेल्थ का फिजिक्स में हम बेसिकली उसके पहले पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमें कितने पार्ट्स के बारे में उसे पढ़ना है या फिर कितने पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है ना। तो चलिए सबसे पहले हम उसको पार्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा ट्वेल्थ का फिजिक्स है, ट्वेल्थ का हमारा जो फिजिक्स है उसे हमने मेनली 4 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें नंबर 1 आता है इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 आता है आपका मैग्नेटिज्म, और आपका नंबर 3 आता है रे ऑप्टिक्स, रे और वेव ऑप्टिक्स, और 4th एंड लास्ट पार्ट जो है इसका वो क्या है, मॉडर्न फिजिक्स, है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो 12th का पार्ट है यहाँ पे इसको इस 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब आपको टोटल मिला के देखा जाए तो ये 4 पार्ट से यहाँ पर पढ़ना है ना। अब इसमें अगर देखें हम तो इलेक्ट्रिसिटी मींस फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम। बाकी के जो ये 3 पार्ट्स हैं इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी नाम में ही लिखा है इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा मीन्स इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखा हुआ है, मीन्स हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पढ़ना है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन भी जो है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 कंडीशन में बांट दिया। एक कंडीशन होगा स्टैटिक और एक होगा यहाँ पर मूविंग कंडीशन, ठीक है। स्टैटिक कंडीशन मीन्स इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, और मूविंग कंडीशन, मूविंग मीन्स हमने डाल दिया इसको करंट, तो हम क्या लिख देंगे इसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर इसके ये 2 पार्ट हैं इलेक्ट्रिसिटी के बेसिकली, जिसमें एक का नाम दे दिया हमने स्टैटिक और सेकंड है मूविंग। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, जब स्टैटिक कंडीशन मीन्स बैठे हुए होंगे, तो जब हम बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जब मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो हमारा जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, वो पूरा का पूरा बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर। जो फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी का और जो उसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो पूरे के पूरे बेस्ड है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर। अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ना है, तो चलिए आइए बिना किसी देरी के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पार्ट है उसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यस, अब बेटा जो भी मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा ना, यहाँ पर आपको उसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और आपको नोट्स किस तरह से मिलेंगे, आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो मैं आपको, और आपका ईमेल आईडी भी लिख दीजिएगा जहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ओके, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है ना, तो उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे कि सर नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिक और इसके आगे क्या लिख दिया हमने, इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है हमको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखिए आपको फिजिक्स पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, तो इसमें हमको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आपको फिजिक्स पढ़ना हो तो फिजिक्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अपने आप को साइंटिस्ट समझो। मीन्स ये सोचने की कोशिश करो यार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश मत करना। ना तो मैं किसी डेफिनेशन को आपको बोलूँगा कि बेटा रटो, और ना ही आपको रटना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। हर किसी ना किसी जो पार्ट होता है फिजिक्स का, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न जरूर होता है। तो आप जब भी पार्ट पढ़ोगे ना, कोई भी पार्ट, तो वो पार्ट जो पढ़ोगे उसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, उसमें सोचना कि ऐसा हुआ क्यों, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, और कुछ अगर आपको डाउट आते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं वो बता दूंगा आपको, है। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैंने आपको पहले ही पार्ट बोले इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए कि आई कहाँ से बात, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे कि हम, आपने भी देखा होगा बच्चे करते हैं, मैंने भी किया है, कि एक स्केल लो, उसे अपने हेयर से रब करो, किसी पेपर के पास लेके जाओ और पेपर जो है उसके ऊपर चिपक जाता है।
किसी बलून को लो, उसको रब करो, रब करने के बाद हेयर से किसी वॉल के पास लेके जाओ, वो चिपक जाता है। ऐसा होता है ना। अब ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, मैंने बताया ना फिजिक्स क्यों। तो देखिए हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो हमने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पर एक स्केल ले ली, ठीक है, स्केल है बड़ी सुंदर सी, और यहाँ पर किसी के क्या करे, हेयर, यहाँ पे ये इसके बाल हैं, और यहाँ पे कोई ये कोई भी होगा मान लीजिए, ठीक है। ये स्केल है, इसको मैंने क्या करा, इसके ऊपर रब करा, जो हेयर है इसके ऊपर रब करा। अब देखिए आप क्या हुआ होगा, एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो बोले एटम के ऊपर गए, साइंटिस्ट हैं हम साइंटिस्ट है तो हम एटॉमिक लेवल की बात करेंगे। तो ये एक एटम और ये सेकंड एटम, ये एटम किसका बनाया हमने, ग्लास का या स्केल का, ठीक है। स्केल है ना, प्लास्टिक की स्केल होती है, ये वो वाली स्केल, और ये बाई चांस हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, हमारे हेयर, ठीक है, समझना। स्केल है और हेयर है, यहाँ पे क्या होंगे, इसमें इसके बीच में क्या होते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये होगा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इसके पास में क्या घूम रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अब देखिए जब इन दोनों को रब करूंगा आपस में, तो इसके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन की जो शेल है वो क्या होंगे, आपस में टकराएंगी, रब करेंगे, है ना। रब कर रहे हैं हम, मतलब ये जो पार्ट है इसको क्या नाम देंगे हम, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है यहाँ पे, है ना। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। रब करने से क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जो शेल होती है आपके एटम की, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, बहुत सारी शेल्स भी होती हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को जब मैंने रब किया तो क्या होगा, मान लीजिए कि इसको गुस्सा आई और इसने क्या करा, ये एक जगह से दूसरी जगह कूद गया। जैसे कि आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान की जो सीमा है ना, तो वहाँ पर आए दिन लड़ाई होती है, और जो पाकिस्तान है वो बार बार क्या करता है, उंगली करता है, बार बार रब करने की कोशिश करता है ना। तो जो पाकिस्तान, अब इंडिया वालों को एक दिन गुस्सा आ गई तो उन्होंने क्या कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो सेम टू सेम ये काम यहाँ पे हुआ, इन दोनों को रब कर रहे हैं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, और ये इसके पास पहुंच गया, इसके पास ये जहाँ जैसे पहुंचा तो इसके लिए तो सब क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस हो गया मीन्स इसके लिए तो लड़ाई चालू हो गई इसके घर में, और हमारे लिए क्या हो गया, गर्व का काम हो गया, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एक प्लस, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकलता है तो जिससे निकलता है उस पर प्लस आ जाता है, और जिसमें वो जाता है उस पर क्या जाता है, माइनस। अब देखिए ये स्केल है, जब हमने इस तरह का यहाँ पे किया होगा तो इसमें बहुत सारे एटम्स है, इसमें क्या है, बहुत सारे आपके एटम्स है। अब जब आपके बहुत सारे एटम्स हैं तो ये सारे के सारे एटम्स के ऊपर क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है सिर्फ तो, और अगर ज़्यादा भी जा सकते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा आपके यहाँ पे प्लस आएंगे, और ये जो हेयर के एटम्स होंगे वहाँ पे क्या आना स्टार्ट हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। इस तरह से कुछ पार्ट यहाँ पर हो रहा है। अब आपको देखने में क्या मिला कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं, है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो सब कंबाइंड रूप से अगर मैं बोलूँ, जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, इन सबको हम क्या नाम देते हैं, चार्ज। क्या नाम देते हैं इनको, चार्ज। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से जो क्या हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ ना कि Q मीन्स चार्ज। चार्ज जो होगा वो कैसा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो कैसे होंगे, बहुत सारे होंगे। बहुत सारे मीन्स मैंने कितने नंबर में मान लिए यहाँ पर, n नंबर्स में मान लिए, ठीक है। कि जो चार्ज होगा वो कितने नंबर्स में होगा, n नंबर्स में होगा, और वो पॉजिटिव भी होगा और वो नेगेटिव भी होगा, क्योंकि इस साइड पे जो जनरेट हो रहे हैं वो सब प्लस के हैं, तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे जितने भी जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे सब माइनस के जनरेट हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया हमने, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और चार्ज की अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो चार्ज की डेफिनेशन क्या है, देखिए ये यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हो गए, इसको मैं पेपर के पास लेके गया, यहाँ पर ये स्केल है मेरी वही छोटी सी, ठीक है। और इसको मैं किसके पास ले गया, पेपर के पास, और जैसे पेपर के पास ले गया तो पेपर के पास क्या हुआ होगा, देखो पेपर में भी एटम है,
है ना। अब इसको प्लस 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 दिखा, इसको मतलब अच्छा अच्छा दिखा। अब जब अच्छा अच्छा दिखेगा तो इसकी जितनी भी लुगाइयाँ थी वो सब क्या आ गई, बाहर आ गई, और बेचारे जो आदमी थे प्लस प्लस वो क्या बैठे रह गए अंदर, है ना। अब ये जो माइनस है और ये प्लस है, इन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट हो गया। जो अट्रैक्शन फोर्स लग गया यहाँ पे, ठीक है, किसके कारण, प्लस और माइनस के कारण। ये सब प्लस माइनस है क्या, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए चार्ज की डेफिनेशन हम इस तरह से बना सकते हैं कि चार्ज क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ से, कि जो चार्ज क्या होते हैं, तो चार्ज इज द एडिशनल प्रॉपर्टी of a proton or an electron which rise to give force between them। ये हमने क्या बना ली, यहाँ पर चार्ज की डेफिनेशन बना ली कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की, जिसके कारण क्या होता है, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है किनके बीच में, वही प्लस और माइनस के बीच में, ठीक है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई। और ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला के, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, प्लस मीन्स पॉजिटिव चार्ज, एन मीन्स और माइनस मीन्स नेगेटिव चार्ज, और n जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, और E मीन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी के बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, हाँ, एक पार्ट और यहाँ पे आता है जो छोटा सा, यहाँ पे बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। ये अभी हम पढ़ेंगे कूलम क्या होता है, सभी के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होना, है ना। चलिए इसे हम रफ करते हैं। ये हमने बेसिक सा यहाँ पे चार्ज के बारे में पढ़ा है, ओके। देखिए अब ये जो चार्ज है ये मूव नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ देखो एक जगह पे बैठे हुए थे, प्लस प्लस प्लस, एक तरफ माइनस माइनस माइनस, इस तरह से बैठ गए थे, है ना। अब यहाँ पे इसी बेसिस के ऊपर जब हमने बात करी कि यार इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए हैं, तो इसी की बेसिस के ऊपर यहाँ पर कुछ आपके डेफिनेशंस अराइज हुई, है ना। देखिए बहुत आसान से डेफिनेशन है, जैसे कि पहला बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। देखिए ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मीन्स इसे एक इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, ना तो इसे क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, ठीक है। उसके बाद एक और आता है यहाँ पे टर्म्स है जो हमने पढ़े हैं, बस उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बना दिया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, पूरे नंबर में जाएंगे। मीन्स ऐसा नहीं है, कभी आपने कभी ऐसा सुना है कि हाफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो गया, ऐसा नहीं होता। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, हाफ कभी नहीं होगा, है ना। तो हमेशा यहाँ पे क्वांटाइजेशन का मीन्स आता है कि जो कंप्लीट नंबर होता है उसी में जाता है ना। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो किस तरह से बनती है कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मीन्स इंटीजर, है ना, ये लिखा मैंने। जब भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू NE, है ना। अब वहाँ पे आपके पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी चार्जेस थे। तो जो पॉजिटिव चार्जेस थे उनको हमने प्लस से बता दिया, जो नेगेटिव चार्जेस थे वो माइनस से बता दिया था। अब हमने जब दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा, है ना। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो होते हैं उनका कॉम्बो क्या होता है, आपका इंटीजर होता है। तो
चार्जेस जो होंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे किसके, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होंगे, है ना। और कभी भी जो चार्जेस है वो हाफ 3/4 इस तरह के नहीं होंगे। उसके बाद जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो अगर मान लीजिए कि आपकी n की वैल्यू 1 आती है, मीन्स सिर्फ एक आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होता है, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, e हो जाएगी। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, फंडामेंटल चार्ज, है ना, फंडामेंटल चार्ज। तो आपको ये याद रखना है कि फंडामेंटल चार्ज की बात की जाए तो फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, e होता है, e, ठीक है। सिर्फ क्या होगा यहाँ पर, e होगा। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। इसमें एक और चीज़ है जो हम पढ़ेंगे, जो कि आज की लास्ट होगी। चलिए, इसमें एक और पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्या होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है और ये भी एक क्या है, बॉडी है, ठीक है। ये दो बॉडी हमने ले ली यहाँ पर, ए और बी इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं आपके 10 प्लस के चार्जेस हैं, ठीक है, 10 क्या है, प्लस चार्जेस हैं। और यहाँ पर माइनस के 2 चार्ज हैं, ऐसा लिख देते हैं, -12 लिख देते हैं। यहाँ पे -12 है। +10 मीन्स क्या है कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं, -12 मीन्स यहाँ पे क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा चुके हैं, है ना। अब क्या करा, बाय चांस मान लो ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से यहाँ एक और ट्रांसफर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने और ट्रांसफर करा, तो बताइए यहाँ पे टोटल कितने प्लस आ जाएगा, ये 1 प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे टोटल कितना माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। ये हो गया आपका 11, ये हो गया -13, ठीक है। अच्छा, पहले आप देखिए इन दोनों का समेशन कितना आ रहा था, पहले इन दोनों का समेशन कितना आ रहा था, -2। बाद में भी इनका समेशन देखिए, जब एक चार्ज इधर से उधर गया है तो भी इसका बाद में समेशन कितना आया, -2। इसका मीनिंग ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन, जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन के आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके देख सकते हैं, तो जो टोटल सम आता है ना, जो पहले जो सम रहता है, जो पहले सम रहता है उन बॉडीज के बीच में चार्जेस का, वही सम क्या रहता है, बाद में रहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नीट में भी मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन की जगह उन्होंने क्या दे दिया था, प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया था। तो प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे, अगर बाई चांस मान लीजिए यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया मैंने, ये 10 हो गया और ये -12 हो गया, और यहाँ पर मैंने क्या ट्रांसफर कर दिया, प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया। तो प्रोटॉन ट्रांसफर है, प्लस वाला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस इतनी सी वैल्यूज में चेंज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज बचेंगे 9 बचेंगे, और यहाँ पे टोटल चार्ज कितने बचेंगे आपके 11। फिर से आप देखिए डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। इन दोनों का -2 आएगा, सॉरी डिफरेंस क्या, प्लस इनका -2 आएगा और इनका भी -2 आएगा। मीन्स यहाँ पे क्या है कि एडिटिव नेचर होता है चार्ज का, और जो सम रहता है चार्जेस का वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है उस पूरे सिस्टम के अंदर। थैंक यू। ये आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए अगर आप इसका नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। थैंक यू सो मच।